सो हेलो एवरीवन, बस 1 मिनट के अंदर सेशन स्टार्ट कर रहा है। 1 मिनट भी नहीं, विद इन 15 सेकेंड। कभी कभी हो जाता, थोड़ा सा भाग दौड़ हो जाता है। खैर वैसे भी सो कैमरा रेडी। अब रात के समय सारा काम खुद ही करना है। ऑल सेट, सो वी आर गुड टू गो। चलिए जी, हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तनसुख पालीवाल और डेली कानूनी अपडेट की सीरीज के अंदर आप सभी का एनर्जेटिक स्वागत है। देखिए जी, ऐसा है कि आज का जो सीरियल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सीरियल ही कहूंगा क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। सीरियसली मजा आएगा। अगले 20 से 25 मिनट, 30 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, बी रेडी। आज वैसे तो कई सारे टॉपिक हैं, लेकिन मोटा मोटी कुछ ऐसे बिंदु भी आएंगे जो आपकी वकालत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि किसी वकील के साथ जुड़ना है, या अगर आपने मान लीजिए किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और सामने वाला व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है और आप उसके खिलाफ सिविल नहीं, आप उसके खिलाफ क्रिमिनल मामला दर्ज करवाना चाहते हो, तो वो मामला दर्ज कराने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना। या फिर आप एक पार्टी हो और सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया, सामने वाले व्यक्ति ने आपकी सिविल लायबिलिटी के लिए आपके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करवा दिया, तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए ये वीडियो देख लेना है। और अगर आप एक वकील हो और आपके पास कोई क्लाइंट आया है जो अपने दुख के पहाड़ आपके सामने रखकर कह रहा है वकील साहब बचा लो, तो कैसे बचाना है उसके लिए आज का वीडियो देख लीजिए। चलो भाई, बहुत हो गया सस्पेंस, सीधे मुद्दे पर आते हैं वन बाय वन। तो आज के साथ आज जो हमारी अलग अलग खबरें हैं, तो उसमें एक तो सिविल क्रिमिनल का मामला मेन रहेगा। साइबर धोखाधड़ी को लेकर एक नया इनिशिएटिव आपको बताने वाला हूं जो हर कैंडिडेट को जानना चाहिए। और इसके अलावा प्यार और कोर्ट, भैया ये तो केस ही अलग लेवल का है। ठीक है, प्यार में सो मुश्किलें हैं, प्यार मत करना, और अगर कोर्ट के अंदर चले गए तो फिर इकरार मत करना, है ना। चलिए, और फिर मां का नाम। अब मां का नाम किस तरीके से कानूनी अपडेट में आ रखा है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले देखो, शायद आप लोग इनमें से कुछ लोग जानते होंगे कि ये महाराष्ट्र के ऑनरेबल सीएम है एकनाथ शिंदे। तो महाराष्ट्र के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी एक नया नियम लागू करवा दिया है महाराष्ट्र के अंदर। और अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं या महाराष्ट्र के किसी भी व्यक्ति से आपका किसी भी तरीके का कोई भी नाता है, तो ये न्यूज जरा सुन लीजिएगा। और वो ये है कि अब महाराष्ट्र के किसी भी व्यक्ति का नाम जो है ना, तो उसके नाम का फर्स्ट नेम इट मस्ट बी फॉलोड बाय द फर्स्ट नेम ऑफ हिज और हर मदर, देयर आफ्टर द फर्स्ट नेम ऑफ हिज और हर फादर। मतलब अब नाम के साथ माताजी और पिताजी का नाम ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा और माताजी का नाम पहले आएगा। माताजी का नाम पहले, जैसे राधे कृष्ण तो माता पिताजी ऐसे करके नाम है जो आने वाला है। तो ये एक नया ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन डाला है, किसके अकॉर्डिंग, हमारे महाराष्ट्र के ऑनरेबल सीएम के द्वारा। तो एज पर द ऑर्डर एन एप्लीकेंट फर्स्ट नेम मस्ट बी फॉलोड बाय द मदर्स फर्स्ट नेम एंड देन द फादर्स फर्स्ट नेम। मान लीजिए कि ए और बी, ए फादर है और बी मदर है। ए कौन है, एफ फॉर फादर, और बी कौन है, एम फॉर मदर। इनके दोनों की शादी से बच्चा पैदा हुआ सी, तो अब सी का नाम कुछ इस तरीके से होगा। उस सी को हम सी बी ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सी बी ए बोला जाएगा फर्स्ट नेम। कहां पर है ये, महाराष्ट्र के अंदर है। अब इसके कई सारे फायदे हैं, कई सारे इस तरह से क्या होंगे, फायदे हैं जो होंगे, है ना। तो फायदे के तहत पहला फायदा कि हमेशा वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा ही नहीं सकता, आइडेंटिटी को छुपा ही नहीं सकता दूर दूर तक। ठीक है, तो ये एक पहला फायदा होगा। और क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर नाम के साथ माताजी का और पिताजी का नाम जुड़ जाता है, पहले पिता का नाम तो लिखा जाता था, जैसे कुंदन गणपतलाल अवस्थी, ये तो पहले लिखा जाता था, लेकिन अब क्या लिखा जाएगा, कुंदन कौशल्या गणपत अवस्थी। अभी एक नया नाम है जो वहां पर आ चुका है, और इस तरीके से उनको संबोधित किया जाएगा। और लास्ट में जो भी उनका सरनेम है, एंड में उसका सरनेम है जो आ जाएगा। जैसे कुंदन
लड़के का नाम है, उसके पिता का नाम गणपतलाल, माता का नाम कौशल्या और उसकी जाति है अवस्थी। तो कैसे लिखा जाएगा? कुंदन कौशल्या गणपतलाल अवस्थी, दैट विल बी द नेम। सोचो शादी के कार्ड पे क्या नाम लिखा रह जाएगा कि इधर लड़की है निकिता, निकिता संग कुंदन कौशल्या गणपतलाल अवस्थी। निकिता डर जाएगी, मेरी शादी एक से हो रही है या अनेक से हो रही है। क्या जो भी है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, हाँ आप इसको उसी पे एक हल्के अंदाज में लीजिएगा, लेकिन यस अब जो है ये बात, और ये एक पॉजिटिव अपने आप में सिग्नल भी है और वी आर रेस्पेक्टिंग इट। चलो भाई, तो इसलिए आज के बाद हमको इस बात को क्या करना है, ध्यान है जो रखना है। ये पोज इनका बड़ा शानदार है, नहीं एकदम ऐसे करके यस कम ऑन आ जाओ मेरे महाराष्ट्र के भाई और बहनों, इस तरीके से। चलो भाई, ये तो नहीं पहली खबर जो महाराष्ट्र राज्य पर लागू हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य का नागरिक पूरे भारत में क्या कर रहा है, आज के टाइम में व्यापार है जो कर रहा है, तो आपको इस बात को क्या करना है, ध्यान है जो रखना है। आगे बढ़ते हैं यहां पर अपन नेक्स्ट पॉइंट। अगला जो बिंदु, अरे ये क्या आ गया, ये बिंदु बड़ा खतरनाक है। आप लोग सब लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रखा है। देखो, मैं आपके सामने एंटरटेनमेंट करने तो नहीं आया हूं, ये बात होता है, और अगर ये खबर मैं लाया हूं तो उसके पीछे कुछ न कुछ जरूरी चीज है। क्या होता है, कई बार इंसान जिस चीज में इंटरेस्ट देखता है ना, और अगर उस चीज को वो अपने नॉलेज से जोड़ दे तो हमेशा लंबे समय तक याद रह जाती है। ठीक है। दो कहावत है, गुरु गुड़ रह गए चेला शक्कर बन गए, सुनिए आप लोगों ने, वेरी गुड। बेटा सॉरी बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, ये सुना है आप लोगों ने, ये भी सुना है, वेरी गुड। अब सुनो हुआ क्या। जेठालाल पता नहीं कितने सालों से बबीता जी पे ट्राई कर रहा था, दाल गली की नहीं गली वो तो नहीं पता, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि उसके बाद जेठालाल की जो दाल है वो नहीं गलने वाली। हुआ ये है कि ये जो बबीता जी है उर्फ मुनमुन दत्ता जी जो है, वो रियल स्क्रीन में, जो मतलब स्क्रीन ऑन स्क्रीन तो है वो जेठालाल के साथ हो सकता है केमिस्ट्री सेट कर रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने जेठालाल के बेटे का किरदार निभाने वाले बंदे से क्या कर दिया, शादी वादी कर दिया, अंगूठी वंगूठी है जो पहना दी। इन शॉर्ट, प्यार पे कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, वो बात अलग है कि ये जो छुटकुल लाल है ये 9 साल छोटे हैं, ये कितने हैं, 9 साल छोटे हैं, है ना, बट क्या करें, ऐसा खतरनाक हो गया। अब जेठालाल जो है पता नहीं कहां है। अब जरा समझिएगा कि मैं ये इमेज आपके सामने क्यों लाया हूं, है ना। वो इसलिए लाया हूं क्योंकि हाल ही में, ध्यान से सुनिएगा, इधर देख लो, हाल ही में एक मामला ऐसा आया, वो भी ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने, कि हाईकोर्ट ने मजबूर होकर हाथ झटक लिए। क्या था मामला, जानना चाहते हो? लीगल अपडेट कानूनी सेंस से बताने वाला हूं। तो खैर ये तो सब एक कॉमेडी की बात है, यहां पर मेन मामला है ये। हुआ क्या था, जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। हमारे जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस है वेंकट ज्योतिर्मय जी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ऑनरेबल जस्टिस वेंकटेश ज्योतिर्मय, तो उनके सामने एक मामला, देखो 2 मामले में एक साथ आपको बताऊंगा। इस मामले पर